अपने कमर में जो उन्होंने पिस्टल रखी थी उसको निकालते हैं, रिवॉल्वर को निकालते हैं और उसके बाद 30 सेकंड के भीतर इस हत्याकांड को अंजाम देकर 1 2 3 4 5 आराम से वो निकल जाते हैं। हालांकि शुरुआत में 1 2 तो दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पांचवा अपराधी है वो आराम से चलते हुए नजर आ रहा है। वो कुछ देर रूम नंबर 209 में रुका रहा। उसने पहले इस बात को इंश्योर किया कि चंदन मरा या नहीं, और उसके बाद वो निकलता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अगर आप इन पांचों तस्वीरों को देखें तो यह बात आपको समझ में आएगी कि इन अपराधियों की जो औसत उम्र होगी वो तकरीबन 35 साल होगी। ये 35 से 40 साल जो तस्वीरें हैं उसको देखकर इस बात को समझ में आ रहा है कि उनकी जो उम्र है वो 35 से 40 साल हो सकती है। 40 साल से ज्यादा का कोई इसमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बदमाश कितने बेखौफ हैं वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो आराम से निकल जाते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें, इसी सीसीटीवी के दो अलग अलग हिस्से हमने किए हैं और इन दोनों हिस्सों को आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले हिस्से में अपराधी जो हैं वो रूम नंबर 209 में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर चंदन मिश्रा जो गैंगस्टर पेरोल पर बाहर आया था, पारस अस्पताल में एडमिट हुआ था, उसके लीवर में कोई दिक्कत थी। और दूसरी जो तस्वीर है जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है उसके बाद बाहर भागते हुए। तो इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। आयुषी, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा जब रूम नंबर 209 में ये पांचों अपराधी जाते हैं, और दूसरा हिस्सा जब रूम नंबर 2 से हत्या को अंजाम देकर, यानी चंदन की हत्या को अंजाम देकर जब वो बाहर निकलते हैं। बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता हुआ ये सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल आशीष, देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। जब सुबह ये वारदात सामने आई तो उसी वक्त ये सवाल उठा कि क्या ये कोई साउथ इंडियन फिल्म देखी जा रही है, जहां एक नामी अस्पताल में घुसकर अपराधी जो है वो गोलीबारी कर आराम से बच के निकल जाते हैं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज आता है तो और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। मतलब ये कि बिना चेहरे पे कोई कपड़ा रखे हुए, बिना चेहरे ढके हुए, बंदूक लहराते हुए अस्पताल के अंदर जाना और उसके बाद वार्ड के अंदर घुस के गोलीबारी करना और उसके बाद फिर आराम से अस्पताल से बाहर निकल जाना। देखिए आशीष, साफ तौर पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये जायज भी नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार में और राजधानी पटना में किस तरह से खून की नदियां जो है वो बहती नजर आएगी। क्योंकि देखिए रोज आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो किडनैपिंग की हो, हत्या की हो, दिन दहाड़े, चाहे वो कोई गैंगस्टर मारा गया हो या कोई बालू कारोबारी मारा गया हो या पटना का सबसे बड़ा उद्योगपति। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में आशीष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इन अपराधों को रोक क्यों नहीं पा रही है। कोई भी वजह हो इन हत्याओं की, लेकिन वजह से पहले हत्या होने के बाद अपराधी आखिर बच के कैसे निकल जा रहे हैं, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया है। बिना चेहरे पे एक मास्क लगाए अस्पताल में जहां सीसीटीवी फुटेज है। नहीं आयुषी, एक बड़ा अस्पताल। आयुषी, पुलिस तो ये कह रही है कि अपराधी थोड़ी ना है, ये तो किसान है जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। जब सोच ऐसी होगी, जो एडीजी का बयान था, जब सोच इस प्रकार की होगी तो कमोबेश इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आएंगी। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन तस्वीरों को बताना, समझाना, दिखाना और समझाना बेहद जरूरी है दर्शकों को। सीसीटीवी फुटेज 30 सेकंड का है, उसके दो हिस्से हमने कराए हैं। दो हिस्से कराने के पीछे की वजह भी है। पहला जो हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं कि बदमाश बेखौफ होकर रूम नंबर 209 में जा रहे हैं। रूम नंबर 209 वो जहां पर चंदन मिश्रा जो था वो भर्ती था, गैंगस्टर चंदन मिश्रा। देखिए रूम का दरवाजा खोल